नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जिसे कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इंग्लिश में से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो चलिए, क्लास आरंभ करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर चैनल पर भी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आरंभ करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, इसका टाइम पीरियड क्या है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका टाइम पीरियड क्या है 2500 बीसी से 1500 बीसी। ये वेरी करता रहता है, हर बुक में अलग अलग है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी को आपको प्रेफरेंस दे रहा है हमेशा। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या होगा 2500 बीसी से 1500 बीसी। हमेशा एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना है। लेकिन किसी किसी बुक में 2500 बीसी से 1750 बीसी भी दिया हुआ है, लेकिन प्रेफरेंस ऑलवेज एनसीईआरटी। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता का ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750, सी 3500 से 1800 ईसा पूर्व और डी निश्चित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चूँकि ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ रहता है एनसीईआरटी का जो है 2500 बीसी से 1500 बीसी, तो आंसर ये होता। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से ये दोनों का दोनों दे दिया जाए, तो हमेशा प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही देंगे। यानी कि अगर ऑप्शन में आपको 2500 से 1750 बीसी भी दे दिया जाए और 2500 से 1500 बीसी भी दे दिया जाए, तो हमेशा प्रेफरेंस किसे देंगे, हमेशा प्रेफरेंस आप देंगे एनसीईआरटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो क्रीट की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। इसका आंसर होगा डी। इससे और क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ऊपर के जो तीन सभ्यता हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। यहाँ पर से एक क्वेश्चन और निकल के आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के नाम बताइए। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। और क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी, जो कि यहाँ पे एक सिंध प्रदेश भी पड़ता था, तो ऑप्शन में ध्यान देंगे, जिसमें सिंध प्रदेश होगा वही वाला आंसर होगा। देखिए, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर इसमें सिंध नहीं है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसमें भी सिंध नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल इसमें भी सिंध नहीं है। ऑप्शन को छांटना सीखें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंध नाम का प्रदेश भी था, तो जिस ऑप्शन में सिंध नाम का प्रदेश होगा वही आंसर होगा। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर सिंध है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोरे के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोरे के अवशेष सुरकोदटा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया है। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांसे का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हालांकि कृषि का आविष्कार इसके पहले हो चुका था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने व्यापार भी प्रारंभ कर दिया था और लोगों का मुख्य व्यवसाय भी व्यापार ही था। तो इसका आंसर होगा ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9 हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की पहली शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता है, याद रखें। भारत की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, यहीं से शहरीकरण शुरू हो चुका था हमारे भारत में। देखिए कितना प्राचीन है हमारा शहरीकरण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे, यानी ईंट से, यानी यहीं पर ईंट का आविष्कार हो चुका था। ईंट का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों का निर्माण ईंट से करते थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावासी कपास का अत्यधिक उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था लोथल। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यहाँ यह खोज कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैमाने के माप और तौल का भी उनके ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप और तौल का भी ज्ञान था। तो क्वेश्चन क्या है? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज जिस जगह पे, उस जगह का नाम क्या? उस जगह का नाम है लोथल। तो आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में सत्य यही है कि ये मूर्तियों का निर्माण तो करते थे परंतु मंदिरों का नहीं। ध्यान रहे, याद रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तियों का निर्माण करते थे परंतु मंदिरों का नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इज द राइट आंसर। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसका टाइम पीरियड है कुछ और, लेकिन इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी से 1921 ईस्वी में। ये ईसा पूर्व के पहले का पीरियड है। हड़प्पा सभ्यता जो है ईसा पूर्व के पहले का पीरियड है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ना वो ईस्वी में हुई थी। ईस्वी में 1921 ईस्वी में, याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑप्शन नंबर सी उक्ति सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी पशुपति एक देवता थे, शिव के तरह के ही देवता थे, तो उन्हीं का पूजा उन्होंने आरंभ कर दिया था, उनका सम्मान करना आरंभ कर दिया था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो देवता थे वो पशुपति ही थे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में यही युक्ति सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, यानी यहाँ औरतों को और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त था। ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं था। भेदभाव जो आज हमारे ज़माने में है वो भेदभाव भी नहीं था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। यहाँ औरत और पुरुषों को समान दर्जा प्राप्त था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने दोस्तों यहाँ हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन 20 तक हम लोगों ने आज पढ़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे का हड़प्पा सभ्यता जो है 3 से 4 पार्ट में ख़त्म होगा, चूँकि एक वृहद चैप्टर है, एक क्लास में ख़त्म नहीं हो सकता। तो हड़प्पा सभ्यता आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 20 क्वेश्चन और करेंगे, लगभग 80 क्वेश्चंस आएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को पूरी जानकारी A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित कर सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय